नमस्कार दोस्त, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज आपके सामने भारत में कुछ बहुत सारी समस्याएं जैसे वुमेन से रिलेटेड समस्याएं, करप्शन और इसके अलावा पॉल्यूशन। अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं इन सारी समस्याओं पे अपने कुछ विचार रखूँगा। तो वन बाय वन मैं इन सभी समस्याओं पे हर सप्ताह एक वीडियो डाला करूँगा यूट्यूब पर। तो आज मैं जो समस्या डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वुमेन से रिलेटेड है कि वुमेन में एजुकेशन से रिलेटेड कैसी समस्याएं होती है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा उनको देखा जाए तो हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि वुमेन अगर घर से या लड़कियां घर से बाहर जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, जैसे कि टीजिंग करना, छेड़ना या रेप वगैरह एक्सेट्रा। वो कहीं बाहर घूम नहीं सकती। लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर में भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। घर में एक लड़का, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की को पता नहीं क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी दे जाती है कि आपको घर का पूरा काम करना है, पढ़ाई भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है। वहीं एक लड़का होता है, उसको महाराजा की तरह रखा जाता है, महाराजा की तरह रखा जाता है। लड़के और लड़कियों में कंपैरिजन किया जाए तो आप ये पाएंगे कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लड़कों के अच्छे अच्छे स्कूल में डाला जाता है, उनको अच्छी अच्छी कोचिंग्स वगैरह दी जाती है। लेकिन वही लड़कियों को एक सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, बस पढ़ाना क्या, मतलब खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो आप मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कि सभी घरों में होता है, लेकिन ऐसा बहुत से घरों में होता है और ये मैंने देखा हुआ है, अपने लाइव एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो इवन मतलब आजकल कुछ घरों में तो मेंटालिटी ऐसे हो गई है कि अगर किसी लड़की ने जन्म ले लिया तो वो ये समझते हैं कि हमारे घर में एक आफत आ गई है, उसको हमें पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ एक तरह से बोझ की तरह समझने लगे हैं कुछ लोग, बहुत लोग समझते भी हैं और आज भी ये गाँव में जाएंगे तो। और इसी तरह फिर क्या होता है कि जैसे वो 14, 15 या 16 साल की हुई कि उनको उतना शादी कर देते हैं। अब वो लड़की ना ज़्यादा समझदार होती है, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, 10वीं या 12वीं पास होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो जिस घर में जाएगी वो उस घर को कैसे मैनेज करेगी। मैनेज कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको जो शिक्षा चाहिए थी, जो अपने माता पिता से सीख चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिल ही नहीं पाती है, तो वो नहीं हो पाती है। हम ऐसा मानते आए हैं कि हमारा देश एक सिविलाइज्ड कंट्री है, मतलब बहुत ही पुरानी सभ्यता है और हमारे देश में मैनर्स, आदर्श और सम्मान का पुराने समय से ही बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि हमें सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। और वो आज भी कुछ लोगों में है। लेकिन जैसे जैसे हम साइंस एंड टेक की तरह बढ़ते जाए, जैसे जैसे ये विश्व प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और उसी की तरह जो गर्ल्स वुमेन्स के ऊपर भी समस्याएं बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। अगर हम एक घर की बात करते हैं तो घर में लड़कियों के ऊपर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो अपने घर में कहीं से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो उनसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। अगर वो कभी फ्रेंड से भी मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम कहाँ गए थे, किसके घर गए थे, क्यों गए थे, जाने की ज़रूरत क्या था, मतलब घर पे भी हो सकता है। वहीं अगर एक लड़का घर से बाहर जाता तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे, कहाँ जा रहा है बेटा, मम्मी मैं आ रहा हूँ, बस यही। मतलब ये जो मेंटालिटी है ना, ये हमारे पेरेंट्स में है। तो और ये पेरेंट्स ही हमारे कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही वो सवाल जवाब अपने लड़कियों से करते हैं, उनको लड़कों से भी तो करना चाहिए। क्यों लड़कों को ही सारी आज़ादी मिलनी चाहिए? हाँ, ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और लड़के क्या है कि अपनी बहन को या लड़कियों को कुछ भी बोलते रहें, माँ बाप भी उसका कभी जवाब नहीं देते हैं। ये मैंने खुद देखा हुआ बहुत सी जगह। लड़के बोलते हैं चल जा पानी ला, चल जा खाना दे, चल जा, मतलब दुनिया भर के अगर आप एग्जाम्पल ढूंढने बैठेंगे ना तो इससे बेकार से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जो लड़के होते हैं या उसके भाई होता है, अपनी बहन के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं कुछ कामों के लिए, और माता पिता वहीं देखते रहते हैं। और उसमें गलती किसकी बताते हैं कि गलती तेरी ही होता है, तूने तो दिया नहीं, जब तेरे भाई ने बोला तो काम करना चाहिए। क्यों भाई वो काम खुद नहीं कर सकता? हाँ, या लड़कियों ने ही सारा ठेका ले रखा है कि क्या बोलते हैं कि उन्हीं को सब कुछ करना है, उन्हीं को सब कुछ संभालना है।
तो अब ये हमारे समाज में समस्याएं बढ़ती क्यों हैं? समस्याएं इसी तरह बढ़ती है ना कि हम लड़कों को पूरी खुली आज़ादी दे दी है और हमने लड़कियों को क्या बांध के रख रखा है। अब लड़के क्या, लड़के आज़ादी मिल जाती है वो बाहर जाते हैं, अब उनको कोई रिस्ट्रिक्शन तो होती नहीं, बाहर जाते हैं और उसी के अनुसार वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर हमें बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अरे आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो दुनिया भर के, ये तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता भी जिम्मेदार हैं, जितना हमारा, और ये माता पिता भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ ही रहा है। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है एजुकेशन की आती है। एजुकेशन की कैसे? अब एक तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था। लोग बोलते हैं कि हमारी लड़की पढ़ाई लिखाई कर रही है। मैं सभी घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गांव में चले जाएंगे, कस्बों में चले जाएंगे या शहरों में भी बहुत से घर ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों के कंपैरिजन में। लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। वहीं लड़की जहाँ 15 साल की हो गई या 16 साल की हो गई, उसके लिए रिश्ता देखने चल दिए, उसके लिए शादी करने के लिए मतलब लड़का देखना स्टार्ट कर दिए। हाँ, सभी माँ बाप को चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर ही, और अब लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझते कि अगर उनकी लड़की 10वीं 12वीं पास है और लड़का इंजीनियर है, तो आप एक बात बताइए कि अगर ये जो गैप है, एजुकेशन में गैप है, क्या वो उन दोनों के बीच में कभी आएगा? नहीं। अगर एक लड़की सुंदर हुई, चलो मैं मान लेता हूँ सुंदर हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद भी वो एक डॉक्टर और इंजीनियर अगर किसी से शादी होती है, तो क्या वो 10वीं 12वीं पास या कम पढ़ी लिखी लड़की को कभी इज्जत देगा, उतना सम्मान देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा भी तो उसको समझ भी नहीं आएगा, वो क्या सम्मान देगा वो। और वो लड़की क्या, एक नौकरानी और उसकी एक सेवक बन के रह जाएगी घर पे, बस घर का काम करना, खाना बनाना। ना वो लड़का भी जिससे शादी हुई वो भी शर्माएगा कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। ना तो उसको कुछ पढ़ी लिखी है, ना कुछ है, ना वो आगे कुछ कर सकती है, ना किसी को जवाब दे सकती है कुछ, क्योंकि उसमें जब उसने जो उसको शिक्षा चाहिए थी, जिस उम्र में उसकी शिक्षा होनी चाहिए, तो उस उम्र में तो माता पिता ने शादी कर दी। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में, विषय के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है। एक लड़की है, अब उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी मतलब आशाएं होती है कि उसे कुछ बनना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन माता पिता वहीं इसकी शादी करानी, उसकी कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती मेंटली, अगर वो पढ़ने की चाह भी रखती है तो उसके साथ ऐसी सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती। एक तो उसके पास इतना घर का काम होता है कि उसको पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिलता। अब थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है तो घर में जो ये छोटी छोटी समस्याएं, आज उसका लड़का देखने आ रहा, आज ये करने आ रहा, वो करने आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर या डिप्रेस टाइप के हो जाते हैं। अगर आप और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी अपनी लड़कियों से पूछना कि उनको किस किस तरह की समस्याएं आती है। अगर वो पढ़ने जाती हैं तो किस तरह के, घर में रहती है तो किस तरह से, उनको अपने भाइयों से किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब उनकी आप लाइफ जिएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच भी है या नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं सभी माता पिता को आई थिंक एक बार ध्यान देना चाहिए। एक बात और जो कहना चाहूँगा कि मैं, जैसे कि हम इस समाज में रहते हैं, अब एक लड़की की ज़बरदस्ती छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है और उसकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बड़ी होके कुछ बनूं, लेकिन माता पिता ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद क्या होगा उसका, एक तरह से देखा जाए तो हम रेप किसे कहते हैं? रेप उसे ही तो कहते हैं ना, कि या बलात्कार किसे कहते हैं? कि ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना या ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध चीज़ों को करना। तो यहाँ पे भी जब उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, जिससे शादी हो रही है, वो क्या करेगा? वो भी तो ज़बरदस्ती ही कराएगा ना। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि माता पिता भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं कि एक तरह से उसकी लड़की का रेप हो रहा है। उसकी इच्छा नहीं है कि अभी शादी हो, उसके साथ कुछ हो, उसकी इच्छा है कि पढ़ाई हो, लेकिन माता पिता ही खुली छूट दे देते हैं कि जाओ बच्चों अपना भविष्य बर्बाद करो। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो एक घर होता है, घर में स्त्री जो होती है वो एक घर की धुरी होती है, या हम बोल सकते हैं कि पूरे घर को एक ड्राइवर या पूरे घर को संभालने वाली एक स्त्री होती है। अगर वो स्त्री ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, उसमें इतना ज्ञान नहीं होगा,
तो आगे चल के क्या करेगी बताओ, क्या कर सकती है वो? ना कोई डिसीजन ले सकती है, ना कुछ कर सकती है। फिर सामने वाले भी बोलते हैं कि बताओ कैसी पढ़ी लिखी गंवार लड़की भेज दी है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी माता पिता या सभी पेरेंट्स को एक बार सोचना चाहिए। अगर अपनी उनकी लड़की या अपनी लड़की की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ वो बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसमें आप सहयोग करें। वैसे भी अगर वो कुछ बन गई ना, तो आप ये जो अभी सोच रहे हैं ना कि ये रिश्ता निकल जाएगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा, यार ये लड़की हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर लड़कियों को सही से अगर सारे अधिकार दिए जाए, सारी सुविधा अच्छे से दिया जाए, लड़कों की तरह ट्रीट किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो लड़कों से भी आगे निकल सकती है। तो और इन सब चीज़ों में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम अपने बच्चों को सही से एजुकेट करेंगे, अच्छा बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति आज उनके माता पिता है की है, वो स्थिति उनके बच्चों की नहीं होगी, उससे कहीं स्थिति भिन्न होगी। ये उनके माता को भी समझना चाहिए कि जैसे वो लड़की थी, उनके बच्चे भी आज ऐसे लड़की है। तो उन सारी स्थितियों को सोच के ही माता पिता को ये सारे डिसीज़न लेने चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अब कम से कम नहीं कुछ तो एक मौका तो दो अपने लड़के को बढ़ने का। क्या क्या कमी क्या है, समझ नहीं आता मुझे, कमी क्या है। जैसे आपका लड़का है वैसे लड़की है, ब्लड रिलेशन तो दोनों में, दोनों में ही खून का संबंध है, तो दोनों में अंतर क्यों किया जाता है इतना? हाँ, वो भी तो आपका ही रिलेशन है, वो भी आपका मतलब आपका भी खून का रिश्ता तो वो भी है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं अगर आप पाएंगे कि घर में जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर डिप्रेस्ड होती हैं। और इसके अलावा उनको क्या नाम है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपनी लड़की से या कभी बच्चे से एक बार पूछ के देखिएगा कि उसको क्या क्या दिक्कत होती है। बहुत से घर में तो ये भी होता है कि चलो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब चूल्हा चौका करो, शादी हो जाएगी, कुछ दिन में जाओगे किसी दूसरे के घर में। अरे किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो क्या हुआ, उसको पढ़ना लिखना तो चाहिए ना। आप ये सोचें अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं की, किसी दूसरे के घर में जाएगी, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? वो तो एक नौकरानी की तरह ही बन के रह जाएगी। जब वो एजुकेटेड ही नहीं होगा, कुछ आगे कर ही नहीं सकती। ये सभी माता पिता ये नहीं सोचते कि उसकी लड़की बड़ी होके कुछ बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ एयर होस्टेस बने या कुछ भी बने, ये कुछ अच्छा करे, IAS IPS बने, तो उनका भी सम्मान होगा और कहीं ना कहीं उनका ही सम्मान होगा देखा जाए। क्योंकि सभी लोग ये बोलते कि फलाने की लड़की ये बन गई है, ठीक है। तो इसमें माता पिता को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है कि जो लड़कियों की उम्र है, आई थिंक कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों बाद 21 साल होने वाली है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो टोटल इनकम होता है, जो मतलब अगर घरों में जैसे एक पुरुष कार्य करता है तो एक महिला कार्य करती है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप जितनी भी महिलाएं हैं, अगर मान के चलता हूँ 100 करोड़, अगर हमारे देश में मान के चलो कि अगर 50 करोड़ महिलाएं हैं, तो उनमें से कुल 25% महिलाएं ही कामकाजी महिलाएं, बाकी 75% महिलाएं का इस देश की प्रगति में कोई ज़्यादा खास योगदान नहीं होता। वो सिर्फ घर के सर्वेंट बन के ही रह जाती हैं, घर के काम को ही देखते ही रह जाती हैं और उनका पूरा का पूरा लाइफ ऐसे ही निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सभी को सोचना चाहिए, माता पिता को सोचना चाहिए, उनके जो अपने भाई हैं उनको बहन के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं क्या उसके ऊपर क्या सही है गलत है। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर आप सोचेंगे, अगर आप सभी देखेंगे तो पाएंगे कि एक लड़की का जो जीवन होता है वो बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। आपको मिलेगा कि कभी मैं सभी माता पिता और सभी भाइयों से एक बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ कि कभी अपनी बहन और कभी अपनी बेटी की एक बार ज़िंदगी जी के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने दुख और कितने दर्द और कितनी सारी समस्याओं को लेकर अपने साथ जीती हैं और झेलती हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें आई थिंक उनको आगे बढ़ते देना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। जितना आप लड़कों के लिए करते हैं, अगर उसमें से 50% भी अगर आप लड़कियों के लिए कर देंगे ना, तो आपके लड़के से अच्छा करके निकल जाएंगे आगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आई थिंक सभी को। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी क्या है कि इंडिया में जो
10 से जो क्या बोलते हैं 15 से 19 साल के बच्चे होते हैं या उससे कम की उम्र के बच्चे होते हैं, तो देखेंगे आप तो पाएंगे कि जो सुसाइड रेट है बच्चों में, लड़कियों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और लगभग जो 10 से 14 साल की लड़कियां होती हैं उनका प्रतिवर्ष 12.7% की दर से सुसाइड रेट बढ़ रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा उनके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा उनको दिया जाता है, हर चीज़ में उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है, लड़कियों को कुछ दिया ही नहीं जाता है। और वो फिर परेशान होती रहती हैं या फिर समस्याओं से घिरी रहती हैं, और इस वजह से तो ये लाजमी है। तो देखा जाए ये 12.7% की रेट से है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द प्रिंट नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक न्यूज़पेपर ही ओपन करके बैठा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो मैरिज की एज है तो लगभग विश्व में अगर 3 महिलाओं को लिया जाए तो एक महिला इंडिया से आती है जो कि चाइल्ड मैरिज इंडिया में होती है। लगभग 100 मिलियन महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि जिनकी शादी 15 साल या उससे कम में ही हो जाती है। तो हमारा समाज या हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर हमारे माता पिता ऐसे ही करेंगे। तो हम कहते हैं कि माता पिता भगवान है, भगवान का रूप है, जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा गलत ही होते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चियों जितना अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं उनको अपने बच्चियों के बारे में भी ये सब बातें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। उनको भी समान अधिकार देने की कोशिश करनी चाहिए। उनको उनकी जो इच्छाएं हैं, जो वो बनना चाहती है, अगर वो कुछ पढ़ना लिखना चाहती है तो उसमें माता पिता का भी ये हक, मैं हक बोलो या लड़कियों का ये बोलूँ या बोलो कि लड़कियों का भी ये अधिकार है कि माता पिता उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें या वो सारी चीज़ें करें जो अपने लड़कों के लिए करते हैं। तो अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हो सकता है कि हमारे देश में जो लड़कियों का स्तर है, जो महिलाओं का स्तर है, जैसे कि अभी हम शहरों में रहते हैं तो हमें लगता है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही, बहुत आगे निकल रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी भारत की सिर्फ 25% महिलाएं, भारत की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ 25% महिलाओं का ही योगदान होता है जो कामकाजी महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्तर बहुत कम है। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह एक नई समस्या, एक नई चुनौती जो हमारे देश में है उनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये मतलब ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर मैं डिस्कस करने बैठूँगा तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, लेकिन जो भी विचार थे मैं आज आपके सभी के समक्ष रखा है और मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।